दोस्तों नो योर कैंडिडेट में आज हमारे साथ है 224 की आम आदमी पार्टी कैंडिडेट एडवोकेट रुखसाना इस्माइल मिसानिया। बात करते हैं रुखसाना मिसानिया से। आम आदमी पार्टी में बहुत पहले से कार्यकर्ता रह चुकी। बहुत सारे हमने इन लोगों को कवर किया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आंदोलन में बहुत सारी चीज़ों में इनको हमने कवर भी किया है। और रुखसाना जी 200 पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन हो, क्या हो? मैं रुखसाना मिसानिया पेशे से एडवोकेट हूँ और 2016 से एनजीओ चला रही हूँ और उस एनजीओ के माध्यम से मैंने बहुत काम किया है 224 वार्ड में। क्या क्या काम किया आपने? जैसे सोशल इश्यूज़ पे जैसे महिलाओं के लिए हमने अवेयरनेस कैंप लिए हैं और जितने भी बुज़ुर्ग महिलाएं उनके लिए पेंशन की योजनाओं के बारे में उनको अवेयर भी किया और उनको करके भी दिया है। पेंशन योजनाओं से कनेक्ट करके भी दिया जिससे उनको गवर्नमेंट के फ़ायदे मिल सके। और जैसे लोगों की अक्सर कंप्लेंट्स आती रहती है मेरे पास, अभी भी आती है और पहले भी आती थी कि जैसे कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कहीं पानी का इशू है, कहीं सड़कें ख़राब है, तो कहीं कचरों का इशू है, कहीं पार्किंग का, बहुत सारे इश्यूज़ पे मैंने काम किए। आप रहती कहाँ हो? मैं नूरबाग वन इंडिया टावर में रहती हूँ। लोकल ही हो? लोकल ही हूँ। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी बारे में बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आ जाती है, कैंडिडेट खड़ा करती है, तो लोग एक सिंबल जो है थोड़ा लोगों की नज़र से दूर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा शायद आपको लग रहा है, लेकिन रियलिटी ये है ना, आम आदमी पार्टी ज़मीनी लेवल पे काम करती है। आप किसी आम आदमी पार्टी के मेंबर को आप किसी भी तरह की कंप्लेंट ले जाओ, वो आपका 2 दिन में सॉल्व करके देते हैं, क्योंकि हम जो ट्विटर पे हमारी ताकत दिखाते हैं या हमारा लेटर किसी भी प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में चला जाए और हमारा काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इतना तो जानती हूँ कि आम आदमी पार्टी का लेटर जाएगा, काम तो पक्का होगा। 224 की समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि आप जहाँ से खड़ी हो, वहाँ की समस्या क्या है? क्या समस्या नहीं है, ऐसे बात पूछना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ बहुत सारी समस्या है। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे तो मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। जैसे आप देखो मैदान के मुद्दे पे अगर आप देखोगे, जो जाफरी जिम के बाजू में जो मैदान है, उस मुद्दे पे मैंने काफ़ी लेटर डाले, काफ़ी क्या हुआ है कंप्लेंट वहाँ पर, डाले। क्या हुआ? वो अभी तक वो इश्यू सॉल्व नहीं है। उस पे जो बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे मिलता नहीं है, लोग भगा देते हैं, और वहाँ पे जो हालात है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान कहाँ है अपने यहाँ पे, आप मुझे ठीक से बताइए। मुर्गी मोहल्ला भी बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा सा इनक्रोच होते जा रहा है। हाँ, इनक्रोच ही हो रहा है। आप पार्क देख लीजिए ना, पार्क कहाँ है? आज हमारे बुजुर्ग अगर जाते हैं पढ़ने के लिए या किसी गेट टुगेदर आपस में, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये शहर है, गाँव तो है नहीं कि आप आराम से कहीं पे भी घूम लिए। और क्या इशू है? और भी इश्यूज़ है, जैसे एजुकेशन यहाँ पे हर दूसरा आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहा है। वो क्यों डाल रहा है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है म्यूनसिपल स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, शायद उनका बच्चा पीछे रह जाएगा, उनको ये डर है। इसलिए एनजीओ में अक्सर वो जाते रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए डोनेशन और फीस के लिए अप्लाई करते रहते हैं। और मेडिकल के भी आप इशू देखो, जैसे मेरा भी बच्चा है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहीं अपने बच्चे को ले जाती हूँ तो 2000 रुपये तो डॉक्टर देखने का ही फीस ले रहा है, और बाहर की जो दवाइयाँ दे रहा है वो 2000 की लिख के दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक हर जगह जगह खुल जाते हैं तो ये पैसे आपके बच जाते हैं, और बाकी योजनाएं तो आपने सुनी ही होगी। लोग आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लेडीज़ कि घर चलाना है, वो भी अपने बजट करके, तो बजट करने के लिए सेविंग ज़रूरी है। और सेविंग कब होगी? जब आपके बत्ती के बिल बचेंगे, पानी के बिल बचेंगे, स्कूल की फ़ीस बचेगी, डॉक्टर की फ़ीस मेडिकल फीस बचेगी, तो ही आपकी सेविंग होगी ना, वरना 15-20 हज़ार तो यही लोग ले जाएंगे आपके। जी, जैसा कि दिल्ली में हुआ है। जैसे दिल्ली, पंजाब, आप दिल्ली मॉडल देख लो। आज लोग वहाँ पे जो लोगों ने बीजेपी को जिताया था वो पछता रहे हैं। अभी पंजाब देखो, पंजाब कितना डेवलप हो गया, कितना वहाँ पे काम हो रहा है। और महिलाओं को बस फैसिलिटीज फ्री है। कौन से स्टेट में आप बता दो मुझे कि फ्री है? एक दिल्ली थी और पंजाब की। इस बार का आपका मैनिफेस्टो क्या है? इस बार का मैनिफेस्टो भी हमारा सेम ही है। सेम मुद्दे हैं हमारे, जो बेसिक हमारे मुद्दे एकदम सिंपल है, लोगों के नज़दीकी वाले, जो लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ में काम आते हैं, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रास्ते हो गए, ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा हो गई, पार्क हो गए, ये हमारे बेसिक मुद्दे जो एक हर नागरिक की, यहाँ तक का मेरी भी यही ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि ये ज़रूरत हर एक का हक बने। अच्छा, वो तो ठीक है, पार्टी आपको वोट क्यों दें? मुझे इसलिए वोट दे क्योंकि मैं एक ईमानदार नेता हूँ, और साथ साथ में मैंने काफ़ी काम किया है, और मेरे पास अगर वो पावर आती है तो मैं और ज़्यादा काम कर सकूँगी। आपको लगता है जितने प्रॉब्लम्स आपने सब बताए, सारे बताए, हाँ, वो आप सक्षम हो हाउस में उठाने के लिए, अगर आप जीत के जाती हो तो? डेफिनेटली हूँ, मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, अपनी आवाज़ को उठाना जानती हूँ।
प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानती हो आप? ऑफ कोर्स जानती हूँ, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी कैंडिडेट अगर जीत के हाउस में जाता है तो वो ना ही करप्शन करेगा, ना करने देगा, वो सबकी नाक में दम करेगा और अपना मुद्दा सॉल्व करके ही निकलेगा वहाँ से। अपने एरिया में और क्या प्रॉब्लम्स है? एक बहुत ही मशहूर मुद्दा है जो मैंने काफ़ी पहले उठाया था, जिसमें काफ़ी पॉलिटिकल लोग परेशान हो गए थे और मेरे खिलाफ भी हो गए थे, और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे लोग अक्सर बोलते हैं पार्किंग का इशू है, पार्किंग का इशू, मैं भी जानती हूँ पार्किंग का इशू, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि पार्किंग के इशू को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए ये कौन लोग जिम्मेदार है, पहले ये जानना ज़रूरी है। जब तक वजह कहाँ से आई है तब तक आप सॉल्यूशन नहीं तो ला आपने सकते। निकाल ली क्या वजह थी? हाँ, वजह क्या निकाली वजह है, थी? क्योंकि ये जितने भी इनलीगल बिल्डर्स है जो डेवलप कर रहे हैं, तो इनको साइन करके देने वाले कौन लोग हैं, पहले आप ये पता लगाइए। मुझे तो पता है, क्या आप लोगों को एज ए वोटर बीएमसी पता है? अधिकारी आंख बंद करके बढ़ जाते, पैसे ले लेते हैं तो बन लेकिन जाता इसमें है। नेताओं का भी तो हाथ है ना, अगर वो साइन नहीं करते, इनलीगल बिल्डिंग नहीं बनाते और तो ना कोई ही, नेता इलीगल बिल्डिंग के लिए साइन नहीं करता है। तो ऐसे कैसे बन जाती बिना? आप एक बात बताओ, एक छोटा सा झोपड़ा बना के दिखा दो बिना परमिशन के, मैं मान जाऊंगी कि आप जीत गए। नहीं, मेरे एक बोलने का पठारा, मतलब है कोई एमएलए कोई एमपी ऐसा लिख के देता है कि इलीगल 4 माला बढ़ा दो, तो फिर हाँ वो हो बनता सकता है, वो कैसे? आंख बंद करके बैठा हो, आंख चुप बंद बैठा, करके ऐसे साइन कर देते हैं और साइन नहीं फिर करते, साइन नहीं करते। तो इनलीगल जब बनता है ना, तो ये जो बाइक के और पार्किंग के इश्यूज आते हैं ना, वो उस वजह से होते हैं। तो ये मुद्दे को सॉल्व करने के लिए पहले इनलीगल बिल्डिंग्स बनानी यहाँ बंद पर करनी इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत जाती थी अभी बीच में 224 में, कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती थी, ओके, तो उसके लिए वो- क्या प्रोग्राम है? यही वजह है, क्योंकि आप 2 लोगों की टिकट लेके 20 लोगों को सफ़र कराओगे तो यही होगा ना। आप समझ गए ना मेरा पॉइंट? आपको परमिशन है, समझो 4 माले के लोगों को पानी देने की, आप 40 बना लेते हो, तो 40 लोगों को कैसे पानी दोगी? आप मेरा पॉइंट समझे? तो इनलीगल बंद होगा तो ये पार्किंग के इशू भी बंद होंगे। बात करते हैं समीकरण पे। आपको क्या लगता है कि आप जीत के आओगे? क्योंकि आपके सामने जो है अमीन पटेल जी है, क्योंकि उनके जो है लाडले जो है पारेख फैमिली से कोई खड़े हो रहे हुए, और फिर उसके सामने टिन वाला है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती है, साजिदा मर्चेंट है जो एक जर्नलिस्ट भी है, जैसे आप एडवोकेट है वो भी जर्नलिस्ट है। तो आपको क्यों लगता है कि आपको लोग वोट ज़्यादा देंगे? मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि मैं इस सवाल का काफ़ी इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि मुझे बुराई करना पसंद नहीं है, लेकिन जब आपने पॉइंट पूछा है तो मैं जवाब तो दूंगी। हम तो कह रहे हैं भर भर के करो ताकि सब। हाँ। देखो, लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो एज अ वोटर जो जानते हैं कि कौन बीजेपी टीम है। अगर आप बोल रहे हो सादिया मर्चेंट, तो अजित पवार जो डिप्टी सीएम है, क्या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया? नहीं दिया ना, तो वो मेरे नज़र में तो बीजेपी टीम है। और फिर दूसरा, जो मनसे वालों ने उठा के हमारे मस्जिदों के माइक तोड़े और मैं उस इंसान को वोट दूंगी, क्या ये गारंटी लेते हो कि जो कैंडिडेट जीता है जीत जाएगा उनका? वो मस्जिद के खिलाफ खड़ा होगा तो वो मस्जिद के खिलाफ बात नहीं करेगा, कल को वो अपना फिर गिरगिट वाला रूप बदलेगा या नहीं? शिवसेना यूबीटी के बारे में मुसलमानों ने तो बहुत सपोर्ट किया। यूबीटी तो सपोर्ट में थी मुसलमान, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसने मनसे से गठबंधन करके मेरी नजर में फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि मनसे को नहीं, मतलब ये आपको फायदा हो गया? हाँ, ये हमारे लिए फायदा तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम जो मस्जिदों पे हमला करेंगे हम उनको कैसे माफ कर सकते हैं? कांग्रेस की बात कीजिए। और रही बात कांग्रेस की, तो मुझे तो बताने की जरूरत मुझे नहीं अच्छा है। लग रहा है सबका उगलवाने के लिए। बोलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों को अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहिए। अगर कांग्रेस के बारे में बोलिए। बोले, कांग्रेस की तो ये बहुत सालों से सीट है। बहुत मैं दिल से बताना चाह रही हूँ कि मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कि कांग्रेस का साथ, विकास का साथ, बीजेपी के खिलाफ वोट देना है तो कांग्रेस को साथ दो। था, एक ज़माने तक ये था, लेकिन अब कांग्रेस की बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस को इतना घमंड आ गया है कि इनके लोगों को सिर्फ पैसे बनाने के अलावा और कुछ काम बचा नहीं है। कौन पैसे बनाता है? बना रहे हैं आरटीआई मार के। मैं क्यों किसी का नाम लूं? आप पता कर लो, ऐसा कौन सा दुकानदार है? का तो मौका है सबका नाम लेने का। बोलेंगे मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मेरे हम पास चलाएंगे हमारे चैनल पे, कोई सा भी नाम रहे। देखो आप निकाल के, कितने आपको मैं बता दूं कि कितनी जगह कितने लोग परेशान है आरटीआई से, और कितने लोग कितने उनकी वसूलियों से परेशान है। ऐसा कौन है जिसको उन्होंने आरटीआई नहीं मारा जी? तो आप ऐसे करप्ट कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इतने सारे में से आप बताइए नाम कौन का है? मैं बिंदास बोलता हूँ, अमीन पारेख है। आप निकाल के देख लो, बीएमसी में ऐसा कौन सा बीएमसी ऑफिसर नहीं होगा जिसके उन्होंने तबादला करने की उनको धमकी नहीं दी है, और कितनों के तबादले उन्होंने किए अमीन पटेल की धमकी दे। हो सकता है वो अच्छा काम, वो काम नहीं करता इसलिए दिया। तो ऐसी बातें तो बहुत है ऐसे बीएमसी में जो बहुत टाइम से गद्दी पे जमे हुए, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मगर जा रही नहीं, तो उनको क्यों नहीं आप अलविदा कर रहे हो? उनको भी करो अलविदा। मैं देती हूँ चिट्ठी आपको बना के, कौन कौन 10 साल से 15 साल से बीएमसी में पड़ा है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसी वजह से आपको उनका तबादला नहीं करना है।
उनका तबादला करना जो ईमानदारी से काम कर रहे, आपको कवर नहीं टाइम पे दे रहे। जी। और ये अपना एनसीपी शरद पवार की तरफ से काशिफ की वाइफ खड़ी, उसके बारे में क्या कहना है? अगर यूबीटी अकेली लड़ती तो शायद मैं कुछ हद तक सोच भी लेती, लेकिन उसके अंदर मन से जो है, तो आपको लगता है आपकी मस्जिदें सेफ रहेंगी मन से के साथ? राज ठाकरे का जो आक्रमण रूप है वो किसने नहीं देखा है? मुझे उसकी बताने की जरूरत नहीं। आज भी राज ठाकरे के लोग जब जाते हैं किसी की दुकान पे, वो आदमी डर के पहले ही सेटल कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कौन तोड़फोड़ करेगा दुकान से। जी, आप नहीं करोगे तो? हमारी पार्टी का ये सिद्धांत ही नहीं है। हम बहुत सेक्युलर सोच रखते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। आज तक हमारी पार्टी का कोई भी नेता, मैं छोड़ दो, कोई भी नेता करप्शन किया ही नहीं है। अगर आप एक भी बता दो ना, मेरी पार्टी खुद निकालेगी। अगर मेरा भी आप लाके बता दो ना, मेरी पार्टी मुझे अभी जगह पे निकाल देगी, और मैं निकलने को भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये थी आम आदमी पार्टी। बहुत बोल्ड है बात करने में, एडवोकेट है, और हमने आपसे पूरा समीकरण बताया, इनको समीकरण पूछा, इन्होंने बताया। और आप वोट के लिए चाहिए तो एक 30 सेकंड का अपील कर सकती है। मेरी आप सभी वोटर्स से अपील है कि आप प्लीज़ एक ईमानदार नेता को चुनें, जो आपका काम करे, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। और हमारा चुनाव चिन्ह है झाड़ू, 3 नंबर पे है। आम आदमी पार्टी को वोट देके भारी मतों से जिताइए। मैं सबको, जितने भी कैंडिडेट आते हैं, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक। आपको भी कह रहा हूँ, सादिया मर्चेंट को भी कहा है, आफरीन को भी कहा है, और सबको कहा है। मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, मैंने सबको कहा है। टीन वाला को भी मैंने कहा है, और जो है रुबीना जी को भी कहा है मैंने। तो आपको भी कह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। ये पता चलेगा 16 तारीख को कि क्या होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा Thank आपके you. साथ।